हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटमोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को कवर कर रहे हैं जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिलीज़ किया गया है। CIL की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और यहाँ से जो वैकेंसीज आती हैं मींस कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो भर्ती नोटिफिकेशंस रिलीज़ किए जाते हैं उनके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं देन आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 और कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। अभी इसके बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, CIL या कोल इंडिया लिमिटेड या वेस्टर्न कोल लिमिटेड, ये अलग अलग जॉन वाइज यहाँ पर रहते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है एंड यहाँ ये मैनेजमेंट ट्रेनी इन E2 ग्रेड पर वैकेंसीज है जिसमें CVT एग्जामिनेशन आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस टेस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे 15 जनवरी 2025 मींस आज से ही इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। सुबह 10 बजे से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 14 फरवरी 2025 है। 14 फरवरी 2025 तक शाम 6 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट आप यहाँ पर देख रहे हैं www.coalindia.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप चेकआउट कीजिएगा। अब अगर हम क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें अलग अलग डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज हैं। एक है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो है, इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगा गया है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ये जो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं इनमें से किसी से भी आपने 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है, आप आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन भी आपके पास है कि आपने कम से कम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर सोशल वर्क में किया हुआ है विथ स्पेशलाइजेशन, आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट या जो हमने ऊपर देखे थे सेम उन्हीं को रखा गया है यहाँ पर 60% मार्क्स के साथ, तो वो कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट के लिए वैकेंसी है। एनवायरनमेंट में फर्स्ट क्लास डिग्री आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में की हो 60% के साथ, या फिर आपने एनी इंजीनियरिंग डिग्री विथ PG डिग्री या डिप्लोमा एनवायरनमेंट, यानी डिग्री आपने किसी भी इंजीनियरिंग कोई भी डिग्री ली हो बट PG डिप्लोमा या फिर डिग्री आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में की है तो भी आप एलिजिबल होंगे। फाइनेंस के लिए CA और ICWA वाले यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखेंगे। लीगल की वैकेंसी है तो यहाँ पर आपका लॉ में, अगर आपने लॉ में 3 साल वाला या 5 साल का जो कोर्स है वो आपने किया है 60% मार्क्स के साथ, तो आवेदन कर सकते हैं। मार्केटिंग सेल्स के लिए है जिसमें MBA और PG डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए इंजीनियरिंग डिग्री वाले कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की हो विथ 2 ईयर MBA PG डिप्लोमा, MBA किया हो या PG डिप्लोमा किया हो मैनेजमेंट में, तो वो मटेरियल मैनेजमेंट के लिए आवेदन कर सकेंगे। पर्सनल एंड HR के लिए ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या PG डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन आपका HR या इंडस्ट्रियल रिलेशन होना चाहिए या पर्सनल मैनेजमेंट, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। सिक्योरिटी के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं और कोल प्रिपरेशन के लिए यहाँ BE BTech या BSc इंजीनियरिंग वाले जिन्होंने केमिकल या मिनरल इंजीनियरिंग में किया हुआ है या मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में किया है, परसेंटेज सभी के लिए 60 ही रखी गई है। बाकी आप यहाँ देख पाएंगे फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट पर्सनल HR की जो पोस्ट है उसको छोड़ करके जितनी भी अदर पोस्ट हैं उनके लिए
अगर आपने ऑनलाइन या कॉरेस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम कोर्स या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की हुई है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो सिक्योरिटी डिसिप्लिन है इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस का बताया है कि सिक्योरिटी की जो पोस्ट थी इसमें एक्सपीरियंस रखा गया है। बाकी अदर जो पोस्ट है उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी डिसिप्लिन के लिए है उसमें एक्सपीरियंस रखा गया है। ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव कैडर यहाँ पर बताया गया है आर्म्ड फोर्सेज या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, 2 ईयर का, एंड 5 ईयर का सर्विस इन ऑफिस एग्जीक्यूटिव कैडर विथ अदर गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रखा गया है। अब जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे, लेकिन आपको अपना जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपका फाइनल सिलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको यहाँ पर देना होगा। एंड जो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री या एमटेक आपका है वो रेगुलर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, और ये कोर्सेज के बारे में आपको इसमें बता दिया गया है। परसेंटेज हमने देखी ली थी। एंड वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए टोटल 13 वैकेंसी हैं, फ्रेशर्स के लिए हैं, बाकी यहाँ पर बैकलॉग में यहाँ 20 हैं, ये फ्रेश वैकेंसीज हैं। एनवायरमेंट में 25 फ्रेश हैं और 28 बैकलॉग वैकेंसी हैं। फाइनेंस के लिए 56 है और बैकलॉग में 103 है। लीगल में 9 वैकेंसी है। मार्केटिंग सेल्स में, मटेरियल मैनेजमेंट में 41 है। पर्सनल एचआर का 92 वैकेंसी है। कॉल प्रिपरेशन में 67 एंड सिक्योरिटी में 30। तो फ्रेश एलिजिबल 358 है और जो बैकलॉग है वो 437 है। तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज हैं वो आपकी 800 के आसपास वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। एग्ज़ाम जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका सीवीटी एग्ज़ाम होगा। टेस्ट सेंटर्स आपको 3 सिटीज़ को आपको प्रेफरेंस देना होगा टेस्ट सेंटर में। एंड पेपर आप देख पाएंगे यहाँ आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, 2 पेपर यहाँ पर हैं। 3 घंटे का रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा। 100 MCQs टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, एंड नो मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग के लिए इसमें नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। सो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है। एप्लीकेशन फीस देखेंगे। जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये रहेगी। 1000 प्लस जीएसटी तो 1180 हो गई यहाँ पर। एंड जो SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट हैं और जो कॉल इंडिया लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए फ़ीस माफ़ है, फ़ीस पे नहीं करनी होगी। अपर एज लिमिट 30 साल रखी गई है और ये आपकी 30 सितंबर 2024 से देखी जाएगी। बाकी रिजर्व कैंडिडेट को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप जिस कैटेगरी से हो यहाँ देख लीजिएगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। कॉल इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको जॉब्स एट कॉल इंडिया ऑप्शन पर जाना होगा एंड देन आपको नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक मिल जाएगा। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल, सो इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं। एंड वैसे अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपके इसमें क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आवेदन करने से पहले एक बार आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एंड अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर के एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।